जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर पर। साथियों, यूनिट 3 का चैप्टर जो चल रहा है हमारा स्टोन एज, जिसमें हमने एक कल वाली वीडियो में पढ़ा था पैलियोलिथिक एज के बारे में, यानी कि पूरा पाषाण काल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक के बारे में, यानी कि मध्य पाषाण के बारे में। मैं यहाँ पे आपको देखो इंट्रोडक्शन में समझाता हूँ चीज़ों को। मीजोलिथिक आल्सो कॉल्ड मिडिल स्टोन एज, यानी कि हमको इसको क्या कहते हैं, मिडिल स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इज़ एन एंशियंट कल्चर स्टेज बिटवीन पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन यानी कि न्यूलिथिक एज। तो एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें। देखो, पैलियोलिथिक पहला कल्चर था, उसके बाद मीजोलिथिक आता है, फिर न्यूलिथिक आता है। लिथिक का मतलब आपको पता है स्टोन एज होता है। उसमें अगर देखेंगे पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज यानी पुरानी, और ये नई। तो बीच वाली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मीजोलिथिक एज। समझ में आ गई साथियों। तो इसमें क्या हुआ कि अभी तक आपने देखा कि जो हथियार थे कुछ टेढ़े मेढ़े थे स्टोन के हथियार, लेकिन अब की इसमें उन्होंने पॉलिश्ड स्टोन का यूज करना चालू किया, अच्छे शार्पनेस हथियार वाले यूज किए। तो ये वाले पॉइंट आप लोग इसमें डालेंगे। Mesolithic materials culture is characterized by greater innovation and diversity than in found in Paleolithic। यानी इन्होंने पैलियोलिथिक एज से डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले हथियारों का यूज करना चालू किया, टूल्स का यूज करना चालू किया। ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले दिक्कत ना लें, बाइलिंगुअल है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, उससे आप संपर्क करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। जब अगली बात हम करेंगे, जैसे हमने एक पॉइंट लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे कि इसका जो हमें इंडिया के अंदर जो एविडेंस मिलते हैं, तो 9000 बीसी से 4000 बीसी के बीच में हमको जो एज चलती है वो तो उसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। इसमें हमने एक चीज़ देखा, जो हथियार हमने यूज किए हैं वो माइक्रोलिथिक थे। माइक्रो मतलब होता बहुत छोटा, लिथिक मतलब पत्थर। पत्थर के बहुत छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग किया हमने, स्मॉल ब्लेड स्टोन टूल्स। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रखेंगे। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और इससे पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाया साथियों। तो मेसोलिथिक में काफ़ी अच्छे पॉइंट आपके पास पहुंच रहे हैं। आपको एक प्रश्न इसके आखिरी में दिया जाएगा, जिसका आंसर आप लोग लिख कर मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भेजेंगे। मेसोलिथिक पीरियड इन ह्यूमन कल्चर हिस्ट्री डिफाइन द अर्लीस्ट होलोशीन कल्चर। होलोशीन कल्चर को डिफाइन करता है मेसोलिथिक। इसमें एग्रीकल्चर स्टार्टेड हो गई थी, इसमें थोड़ी थोड़ी एग्रीकल्चर स्टार्ट, यानी बिफोर एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें टूल्स एंड कैसी टाइप की टेक्नोलॉजी और टूल्स का प्रयोग होता था। तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोलिथ यानी कि बहुत छोटे छोटे पत्थर वाले चीज़ों का प्रयोग होने लगा। ये कॉमन टाइप्स ऑफ टूल हुआ करते थे। माइक्रोलिथ आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ जियोमेट्रिक एंड नॉन जियोमेट्रिक शेप, यानी किसी का ज्योमेट्रिक शेप हुआ करता था, ज्यामिति प्रकार के हुआ करते थे, कोई बिना ज्यामिति के प्रकार का हुआ करता था, यानी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं हुआ करता था। एक चीज़ याद रखना, जियोमेट्रिक एंड नॉन जियोमेट्रिक शेप के माइक्रोलिथिक के हथियार पाए जाते थे। एक चीज़ आपको मैंने इतना बताया आपको। साथियों, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चीज़ों को समझने के लिए, तो हमने देखा कि जियोमेट्रिक वंस आर टाइप सच आ ट्रेप्स, यानी कि देखो कोई ट्रेंगल के टाइप का हथियार मिल रहा है, कोई हमको लूनेट का, कोई क्रिसेंट का। ये टाइप बता दिए मैंने आपको इन चीज़ों के, ठीक है। दीज आर द यूज एज कंपोजिट टूल्स फॉर प्लांट गैदरिंग एंड हार्वेस्टिंग, लीकिंग, ग्रेटिंग, प्लांट फाइबर प्रोसेस। तो ये चीज़ें आप लोग को लिखना हो तो लिखें, नहीं तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया मेसोलिथिक में, वो चीज़ें लिखनी है। आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, जब मेसोलिथिक के बारे में पूछेगा तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया, तो बताना कि मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। इसमें बता देना मिडिल स्टोन एज किस किस के बीच की है, पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच की एज को हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। इसमें हथियार जो पॉलिश्ड टूल्स पाए जाने लगे, थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर इन्वेंट होने लगा, ये चीज़ें आपको इसमें बताना है। माइक्रोलिथ की डिस्कवरी भी इसी में हुई, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी होती हैं साथियों। मेसोलिथिक। अब अगले चलेंगे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब मैंने आपको बताया मैक्रोलिथ मतलब माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो थोड़ा सा बड़ा। तो दीज वर द बिगर देन माइक्रोलिथ, यानी माइक्रोलिथ से मैक्रोलिथ थोड़ा बड़े होते हैं। एंड वर कंटिन्यूएशन द अपर पैलियोलिथिक टाइप ऑफ इस, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज में हमने इसको देखा था। स्क्रेपर्स मतलब कि बहुत पतली पतली ऐसी ब्लेड के टाइप की स्क्रेपर्स होती हैं, उनसे मतलब उनका भी प्रयोग होने लगा था। दीज आर कंसिडर्ड एट अ हैवी ड्यूटी टूल्स। ये कैसे कंसिडर किए जाते हैं, हैवी ड्यूटी टूल्स के लिए। अगले जब चलेंगे तो वॉन्स। वॉन मतलब हड्डियाँ। एंड दियर टूल्स आर येट अनदर कैटेगरी ऑफ द टूल्स यूज्ड बाय द मेसोलिथिक पीपल, यानी मेसोलिथिक पीपल के द्वारा
पत्थर के तो हथियारों का प्रयोग किया ही जा रहा था साथियों, लेकिन साथ में अ, हड्डियों के बने हथियारों का भी प्रयोग होने लगा। तो ये वाला भी पॉइंट आप लोगों को लिखना होगा वहाँ पे। अब देखिए मैं आपको कुछ इसमें हथियार दिखा रहा हूँ, जो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए स्टोन के कैसे कैसे टूल बनाए जाते थे। ये आपको जैसे इसको भाला भाले के टाइम में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो इनकी पॉलिश्ड हैं। ये तो माइक्रोलिथ हो गए। अब हम वो सॉरी, ये देखेंगे माइक्रोलिथ में कौन कौन से टूल्स है। तो आप देखेंगे ये ट्रेंगुलर शेप के, आपको लग रहा होगा देखो ये ट्रेंगल बना हुआ है, तो ये ट्रेंगुलर शेप के पाए जाते। रेम्बॉइड था, कोई रेक्टेंगल था, कोई लिनिसेट था। ये देखो आप देख रहे हैं कि ट्रेपेजियम था। तो इस प्रकार के कुछ कुछ साइज के बताए जाते। तो आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे माइक्रोलिथ लिख कर इनके एग्जाम्पल्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं साथियों। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगर चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है साथियों, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे रोहित तोमर AU, रोहित तोमर AU। वो उस पेज पर आप लोग जाएंगे और मुझे वहाँ पर अपने डाउट भेज देंगे। मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूँगा। PDF लेने के लिए आप टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे। साथ ही व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है उस पर भी संपर्क करेंगे। अब चलते इंडियन मेसोलिथिक कल्चर। अभी तक हमने केवल मेसोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ा, ना कि वो इंडियन का था कि क्या था ये नहीं बताया। हमने केवल ये बताया कि जो मेसोलिथिक कल्चर था उसके अंदर की क्या क्या विशेषताएं थी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोलिथिक एज आपसे बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों कि इंडिया के अंदर भारत में कैसा चल रहा था मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल भारत में कैसा चल रहा था, तो देखिए मच शॉर्टर पीरियड था, बहुत छोटा पीरियड है देन पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड एक बड़ा पीरियड था जिसमें आपने देखा अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो इंडियन मेसोलिथिक एज थी या पीरियड था या कल्चर था, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था, बहुत कम समय के लिए था। ये चीज़ आपको तैयारी है। इट लास्टेड फ्रॉम ओवर द 30,000 ईयर इन श्रीलंका पार्ट्स ऑफ अमेरिका ओनली अबाउट द। इन्होंने बताया कि जो ये मेसोलिथिक कल्चर का एंड हमको होते हुए दिखाई देता है ओवर द 30,000 ईयर एगो, मतलब बहुत पहले की बात है, जब श्रीलंका के पार्ट्स में कुछ अफ्रीका ये वाली चीज़ें इन्होंने यहाँ पे समझाई हैं साथियों। मैं आपको थोड़ी देर में इसको हिंदी में भी समझा दूंगा, दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को। अब इंडिया के जो कल्चर की बात चली तो उसी में हम देखेंगे तो विशाइड द इसमें आपको पता है विशाइड द यूज़ ऑफ माइक्रोलिथिक द मेसोलिथिक पीपल्स मेड ए नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। जिसमें हमने देखा कि वो क्या क्या बना रहे हैं, वाव एरो यानी कि हंटिंग करने के लिए वो भाले चाकू ये चीज़ें बनाने लगे। वो किसकी बनाएंगे, तो आपको पता है कि वो किसकी बना रहे हैं। खाने में इन्होंने जड़ों का प्रयोग करना चालू कर दिया। स्टोन के टूल बन रहे हैं, बोन के टूल बन रहे हैं। खाने के लिए इन्होंने फल फूल ये चीज़ों को यूज कर दिया। दे क्रिएट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ आर्ट इन फॉर्म ऑफ सेवरल थाउजेंड पेंटिंग्स। हमने देखा कि मीजोलिथिक एज में पेंटिंग्स का इन्वेंशन होना चालू किया, ठीक है, विच नॉट ओनली टेल्स अबाउट दियर एस्थेटिक टेस्ट वट आल्सो दियर कैपेबिलिटी इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी। यानी कि जो आर्ट है वो केवल ये नहीं दिखाती कि वो एस्थेटिक मतलब कि टेस्ट है इनका, बट कि उससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी। एलिमेंट्स मोड्स ऑफ द इकोनॉमी दिस मटेरियल कल्चर। तो हमको केवल क्या पता चलता है, इन चीज़ों से पता चलता है। अब हम बताएंगे कि इंडिया में मेसोलिथिक की साइड कौन सी है, क्योंकि हमसे देखो 3 चीज़ें पूछी जाती है। पहले इंट्रो पूछ लेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद अगर हम साइड को डिफाइन कर देते अच्छे तरीके से तो हमारे पूरे नंबर बन जाते हैं साथियों। तो हम मैं साइड की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ रॉक शेल्टर है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने सबने सुनी होगी, यूपी की है, जो उत्तर प्रदेश में है। देखिए द अर्लियर डिस्कवरी ऑफ मैक्रोलिथिक, यानी कि माइक्रोलिथ एंड अदर्स मीजोलिथिक टूल्स वर डिस्कवर्ड। यानी कि जो माइक्रो मतलब बहुत छोटे वाले पत्थर वाले हथियार थे मीजोलिथिक एज के, वो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं कहाँ पे, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा मेजर एग्जीबिटिव साइट्स इन इंडिया, तो तिलवारा बागौर, ठीक है, ज्ञानेश्वर राजस्थान, इनके नाम लिखेंगे। हीरपुर, अमरपुरा, ये सारे नाम भी आपको लिखने होंगे। तारसंग गुजरात का, ये कुछ अच्छे अच्छे नाम है जो आपको लिखना है। ये वाला नाम आपको बहुत याद रखना है, रॉक शेल्टर, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश में घगरिया था, चोपली मांडू, ये बहुत अच्छा है। ये वाला उत्तर प्रदेश के वाला जरूर याद रखेंगे। अगर आप AU के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपसे ये पूछा जाता है। चोपनी मांडो, वेदा, ये वाली चीज़ें पूछी जाती है, जिसमें वागर, भीमबेटका, पुतली करार, ये सब चीज़ें आपको पता है। आदमगढ़ भी MP का है, ठीक है। पंचमरी, ये भी मध्य प्रदेश का है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी साइट थी जहाँ पे
मेसोलिथिक एज के हमको एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, बिहार की भी है। तो इसमें हर एक राज्य की साइट के बारे में मैंने आपको डिफाइन करवाया है, हर एक राज्य के बारे में लिखवाया है साथियों, क्योंकि चीज़ें हमको एक एक चीज़ें पता होना चाहिए। हमारे एग्ज़ाम में हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने चीज़ें बनवाई हैं आपकी। देखिए, द एबव एग्जीक्यूटिव साइट्स हैव प्रोवाइड अस विथ अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी। यानी कि ये सारी हमको जो साइट्स हैं, यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया करते थे। इनके कुछ मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, बरियल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है, एनाटॉमिकल रिमेन्स मिलते हैं, कस्टम्स एसोसिएशन एंड बरियल्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको कहाँ से पता चल रहा है, कहाँ से पता चलता है, मीसोलिथिक साइट्स से। इंडिया में जो मीसोलिथिक साइट्स हैं, तो आप याद रखना एमपी में कौन सी है, चोपड़ी मांडोर, ये उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा मैप पे आपको दिखा देता हूँ कि मीसोलिथिक कौन कौन सी साइट थी, क्योंकि देखो अगर आप मैप अच्छे से ड्रॉ कर देंगे ना साथियों, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। देखो इंडिया का अगर आप मैप बनाना नहीं जानते तो केवल इतना ऐसा मतलब बनाओगे ना, ऐसे करके थोड़ा सा ही बना दो और फिर नीचे ऐसे करके, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जैसे मान लो मध्य प्रदेश यहाँ है, तो मध्य प्रदेश की साइडों के बारे में यहाँ लिख दो, जहाँ गुजरात है, या इन चीज़ों के बारे में अगर आप लिखेंगे ना इंडिकेट कर करके, तो आपको जो चीज़ें हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवा के जाएंगी। तो ये पूरा मैप है, आप लोग इससे समझ लेंगे। जो भी चीज़ें हैं आप लोग हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आज हमने कवर किया है मीसोलिथिक एज, इससे पहले वीडियो में हमने किया पैलोलिथिक एज, और आने वाली वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूलिथिक एज। फिर इसके बाद इसके PYQ सॉल्व करेंगे और फिर ये हो जाएगा चैप्टर खत्म, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।